जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज एमएस एक्सेल में सीखेंगे किसी डाटा को प्रिंट कैसे करते हैं और प्रिंट करते समय क्या क्या सेटिंग्स करने पड़ते हैं। सेटिंग में क्या क्या सेटिंग करना है, जैसे मार्जिन सेटिंग, ओरिएंटेशन सेटिंग, साइज सेटिंग, ये सारी सेटिंग्स को आज हम लोग सीखते हैं कि एमएस एक्सेल में डाटा को प्रिंट करते समय क्या क्या सेटिंग किया जाता है। ये सारी चीज़ों को आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक डाटा होना चाहिए जिसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। देखिए मेरे पास एक डाटा है, मैं पहले से बना रखा हूँ और ये डाटा आप लोग भी बना सकते हैं। तो ये डाटा बनाने के बाद अब मुझे इसको प्रिंट करना है। तो पहले तो मैं नॉर्मल देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो देखिए प्रिंट करते समय प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। आप आसानी से इसे प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन अब समस्या हम इसमें बढ़ाते हैं। देखिए क्या बढ़ाते हैं, मैं इसी डाटा को कुछ और कॉपी कर लेता हूँ या यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ लास्ट में, ध्यान से देखेंगे, यहाँ लास्ट में आकर के मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखेंगे तो ये डाटा मेरा काफ़ी आगे तक हो गया है। ठीक है, देख सकते हैं ये काफ़ी आगे तक ये डाटा हो गया है। अब इस डाटा को मुझे प्रिंट करना है और प्रिंट करना है और एक ही पेज में दिखाना है मुझे। तो ये कैसे होगा ये देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये प्रिंट में कितना दूर तक आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसमें ये क्या दिखा रहा है। इसमें ये दिख रहा है कि आपका डाटा जो है केवल ये 1 2 3 4 5 6 कॉलम तक ही प्रिंट हो रहा है। अब आते हैं 6 कॉलम, देखते हैं यहाँ कहाँ तक आ रहा है प्रिंट में। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये बस यहीं जुलाई सेल तक ही आ रहा है। अब इसके बाद प्रिंट में नहीं आ रहा है। तो अब कैसे कैसे बारीकी सेटिंग मुझे करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं इसके हेडिंग्स को या पूरे डाटा को ही आप सेलेक्ट कर लीजिए। पूरे डाटा को जो प्रारंभिक सेटिंग्स है हम लोग बिना पेज सेटअप ग्रुप के पेज सेटअप ग्रुप में जा करके पेज लेआउट टैब के यहाँ से भी हम लोग सेट कर सकते हैं। लेकिन पहले बिना किसी ऑप्शन में गए हम लोग सेट करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पेज सेटिंग में ना जा करके हम लोग होम में जा करके पहले इसका जो नॉर्मल सेटिंग्स हुआ करते हैं उसको करते हैं। जो कि देख सकते हैं आप, ये कॉलम में इतना ज़्यादा स्पेस दिया गया है, सीरियल नंबर के लिए इतना ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। तो ये सब को एडजस्ट करने के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो फिट कॉलम वाइज, जो कि सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट में होता है होम टैब के। तो यहाँ ऑटो फिट कॉलम वाइज पे क्लिक करेंगे। अब इसमें जिस सेल के लिए जितनी ज़रूरत होगी उतना ही एरिया ये कॉलम का सेलेक्ट किया होगा। देख सकते हैं आप, एक्स्ट्रा इसमें कहीं भी नहीं होगा। हेडिंग से लेकर के पूरे डाटा को मैंने सेलेक्ट किया था तो ये पूरे हेडिंग के हिसाब से कर लिया है। अब ये ध्यान रखना है कि अब मेरा ये प्रिंट में कितना ले रहा है। देखिए हैं प्रिंट में कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। देख सकते हैं इसमें जुलाई सेल तक ही आ रहा था, अब ये टोटल सेल भी आ रहा है और मैक्सिमम सेल, 2 कॉलम यहाँ पे बढ़ गया। अब आते हैं हम लोग, 2 कॉलम बढ़ गया तो कौन कौन बढ़ा, आप लोग देख सकते हैं जुलाई के बाद टोटल सेल और मैक्सिमम सेल यहाँ तक प्रिंट आने लगा मेरे डाटा में। बाकी नहीं आ रहा है। तब भी प्रयास करते हैं कि अब बाकी को कैसे प्रिंट करें। तो ध्यान दीजिए पेज लेआउट में अब चलते हैं हम लोग। ठीक, और हम लोग यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। ध्यान से देखना है, ओरिएंटेशन पे जाकर के लैंडस्केप पे क्लिक कर देते हैं। ठीक, अब चलते हैं प्रिंट में, देखते हैं मैक्सिमम सेल के अलावा और भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। देख सकते हैं मैक्सिमम सेल तक ही प्रिंट आ रहा था, यहाँ तक आ रहा था। तब और मैंने पुनः इस डाटा को कॉपी पेस्ट किया था तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा और बढ़ गया। मैक्सिमम के बाद मिनिमम सेल, एवरेज सेल, और मैंने इसी डाटा को दोबारा पेस्ट कर दिया था, वो भी 3 यहाँ पे और कॉलम बढ़ गया। यानी अगला इसमें मई सेल तक दिखा रहा है। यानी देख सकते हैं आप यहाँ तक आ गया प्रिंट में। अभी इतना डाटा मेरा प्रिंट में नहीं आ रहा है, इतना एरिया। मैंने क्या किया, ओरिएंटेशन में लैंडस्केप किया, तब भी मेरा पूरा डाटा प्रिंट में नहीं आया।
अब क्या करना है भैया, अब इसे सीखना है। तो देखिए, अब पेज सेटअप ग्रुप में चलते हैं, पेज लेआउट टैब के। मुझे सारी चीज़ें आज सीखना है, आखिर प्रिंट होता कैसे है और प्रिंट निकलता कैसे है भैया एक पेज में इतने बड़े बड़े डाटा जो एक्सेल के निकलते हैं। तो देखते हैं, मार्जिन्स में आकर के हम लोग कस्टम मार्जिन्स में चलेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे कस्टम मार्जिन्स में आएंगे तो पेज का चारों तरफ का एरिया जो होता है, ऊपर वाले को टॉप, नीचे वाले को बॉटम, लेफ्ट वाले को जानते ही और राइट वाले को ये दिया हुआ है। तो ये चारों तरफ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दिया हुआ है। इसमें मुझे सेटिंग ये करना है टॉप और बॉटम को, ठीक, क्योंकि टॉप बॉटम में तो हमारा डाटा कुछ सेटिंग करने लायक है नहीं, क्योंकि नीचे में हमारा जगह काफ़ी है। तो टॉप और बॉटम में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, मुझे करना है किसमें, लेफ्ट और राइट में, ये ध्यान रखना है। टॉप बॉटम में क्यों नहीं छेड़छाड़ करना है, इसलिए कि मेरा डाटा का जो बॉटम का एरिया है काफ़ी स्पेस खाली है, तो मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर होता तो यहाँ से कम या कम कर लेते यहाँ से, लेकिन फिलहाल तो मुझे लेफ्ट और राइट में करना है। देखिए यहाँ 1.8 है, मैं यहाँ 0.3 कर दे रहा हूँ और यहाँ भी 0.3 कर दे रहा हूँ, ठीक, और ओके कर दे रहा हूँ। अब चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ मई सेल तक आपका डाटा प्रिंट में आया था। अब मैं प्रिंट में चलता हूँ, अब देख सकते हैं कि ये कहाँ तक आ रहा है, मई के बाद अप्रैल और जून तक भी आ रहा है, यानी कि ये यहाँ तक आ गया प्रिंट में, ठीक, यहाँ तक। अभी भी ये 3 लाइनिंग प्रिंट में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, इतना बड़ा डाटा है, ये रो नंबर R तक है यहाँ। तो अब इस 3 को भी प्रिंट करना है मुझे। अब क्या किया जाए, तो आप कहेंगे कि सर वहाँ पे जो 0.3 मार्जिन था इसको 0 कर दिया जाए, तो आप 0 भी कर सकते हैं, ठीक। और मान लीजिए 0 कर दिए तब भी नहीं आ रहा है, तब के लिए क्या करना होगा, तब कोई दूसरा उपाय ढूंढते हैं हम लोग, ठीक। ध्यान से देखिएगा, मैंने ओरिएंटेशन भी सेट कर दिया। साइज तो आप लोगों को पता है, ये तो पेपर साइज के लिए होता है, तो पेपर का साइज तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, वही साइज का रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आते हैं स्केल सेटिंग में। मार्जिन सेटिंग भी कर लिए, ओरिएंटेशन भी चेंज कर लिए और पेपर का साइज अपना लिए ही हैं। अब क्या करें, तब प्रिंट में पूरा नहीं आ रहा है, तो स्केल सेटिंग में आते हैं। स्केल में आप देखेंगे यहाँ पे 100% दिख रहा है, ठीक। तो ये 100% दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं 85%। 85 लिख के आप इंटर कर दीजिए, अपने आप परसेंटेज लेगा। यहाँ पे आपको कुछ विशेष इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, ठीक, लेकिन अगर प्रिंट में देखेंगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट नज़र आपको आएगा। देख सकते हैं यहाँ टोटल सेल तक दिख रहा होगा, अभी टोटल सेल तक दिख रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो 85 है इसको मैं 80 कर लेता हूँ, ठीक। और 80 कर लेने के बाद अब मैं इस डाटा को प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, तब देखिए दिखाता है कहाँ तक, ये देख सकते हैं टोटल सेल के बाद मैक्सिमम सेल तक भी ये प्रिंट में दिखाई दे रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किसी डाटा को जब हमें काफ़ी लंबे डाटा को, ठीक, प्रिंट करना हो तो आप थोड़ा स्केल का भी सहारा ले सकते हैं। कि स्केल सेटिंग से क्या होता है, पूरे डाटा को सेल और सेल टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उस पूरे को ये एकदम और स्मॉल साइज कर लेता है। आप लोग अपनी भाषा में कहें तो इसे सिकोड़ लेता है अपनी तरफ, यानी कि काफ़ी छोटा साइज में कर लेता है ये। और जब काफ़ी छोटा साइज में हो जाता है तो काफ़ी बड़ा डाटा भी हमारा एक ही पेज में प्रिंट आ जाता है। तो ये देख सकते हैं, अगर आप इसको कर देते हैं 60%, तब देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए, अब ये डाटा मेरा काफ़ी अभी स्पेस कम है, यहाँ और भी डाटा यहाँ प्रिंट हो सकता था अगर और बड़ा होता तब। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो स्केल सेटिंग भी आप कर लेंगे और पेज का मार्जिन सेटिंग भी कर लेंगे, ओरिएंटेशन भी सेट कर लेंगे। ये तो साइज के लिए दिया है, पेपर किस साइज का है आपका वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं सेटिंग। और यदि आपके सेल का जो साइज है ये भी आप चाहे तो छोटा या बड़ा थोड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट साइज भी आप थोड़ा, बहुत लोग प्रयास करते हैं कि थोड़ा फॉन्ट का साइज छोटा कर देंगे तो हमारा प्रिंट में आ जाएगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम फॉन्ट का साइज छोटा कर देंगे,
क्योंकि सेल का साइज तो वही है, ठीक है। तो वहाँ से हमको ज़्यादा बेस्ट होता है क्या, स्केल सेटिंग कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि 100% रहेगा तो वो जो साइज दिख रहा है वही साइज में प्रिंट आ जाता है, और स्केलिंग साइज हम लोग कम कर लेते हैं तो वो पूरे सेल को, पूरे डाटा को ही ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो आप स्केल सेटिंग करके भी डाटा को प्रिंट कर सकते हैं, यानी बड़े से बड़े डाटा को आप एक ही पेज में प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रिंट करते समय क्या क्या चीज़ें ओपन होता है, थोड़ा इस पे फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है यहाँ प्रिंटर, कि किस प्रिंटर से हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। देखिए, इसमें अभी कोई भी प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो नहीं शो कर रहा है, नहीं तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम शो करता। ध्यान से समझिएगा, यहाँ प्रिंटर का नाम शो करता। आप जो प्रिंटर यूज करते हैं उस प्रिंटर पे नाम लिखा रहता है। HP स्मार्ट टैंक यूज कर रहे हैं तो वो लिखेगा, कैनॉन यूज कर रहे हैं तो वो लिखेगा, जो भी कंपनी का प्रिंटर यूज कर रहे हैं, ठीक। एप्सन का यूज करेंगे तो नाम लिखेगा, नाम के साथ उसका सीरियल नंबर भी लिखता है प्रिंटर का। तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब इसका कितना कॉपी निकालना चाहते हैं डाटा का, यहाँ पे निकलिए, कितना पीस निकालना चाहते हैं यहाँ पे टाइप कर दीजिए। और ये कौन सा पेज है, फर्स्ट पेज है तो यहाँ फर्स्ट लिख दीजिए। फर्स्ट से लेके 10 तक निकालना है तो 1 of 10 लिख लीजिए यहाँ पे। लेकिन फर्स्ट का ही केवल निकालना है तो इसमें भी फर्स्ट लिख सकते हैं, इसमें भी फर्स्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपको कंटिन्यू निकालना है 1 2 3 4 तो आप ऐसे भी लिख करके कॉमा दे करके आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ दिया है ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ये मैंने आपको अभी बताया। और यहाँ दिया हुआ है पेपर का साइज सेटिंग करने के लिए, तो साइज सेटिंग नहीं, साइज दिया हुआ है कि यहाँ से साइज आप चूज कर सकते हैं। सेटिंग करना है तो यहाँ मोर पेपर साइज में जाना होगा। तो पेपर का साइज आप लोगों को पता है कि सेट रहता है, हम लोग यहाँ से कितना भी पेपर का साइज बढ़ा देंगे, लेकिन जो प्रिंटर में लगाए हैं उसका तो साइज बढ़ेगा नहीं। तो ये सब सेटिंग कर सकते हैं। ये सब मार्जिन सेटिंग आप लोगों को मैंने बता दिया। मार्जिन भी सेटिंग कर सकते हैं, कहाँ से, तो मैंने अभी बताया, पेज लेआउट टैब के मार्जिन ऑप्शन में जाएंगे तो कस्टम मार्जिन में जाएंगे तब भी ये मार्जिन खुल जाएगा। और यहाँ पे आप पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप लंचर पे क्लिक करेंगे यहाँ, तब भी खुल जाएगा। अब इसमें मार्जिन्स और यहाँ पे पेज में देख सकते हैं ओरिएंटेशन मैंने चेंज किया था लैंडस्केप, और स्केल सेटिंग में मैंने 60% लिखा था, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं किस पेपर साइज को प्रिंट करना है, यहाँ पे दिया है किस पेज को करना है। तो ये सब चीज़ें आप कर लेंगे आसानी से। तो ये काफ़ी यूजफुल है आप लोगों के लिए कि जब भी किसी ऑफिस में काम करते हैं और बड़े से बड़े डाटा को प्रिंट करना होता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन्स होता है। अब बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखना है, बस आसानी से ये प्रिंट का सेटिंग कर लेना है और प्रिंट कर लेना है डाटा को, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी तो है ही आपके कंप्यूटर में, हार्ड कॉपी चाहिए होता है तो प्रिंट कॉपी निकालना ही पड़ता है। और प्रत्येक डाटा का प्रिंट कॉपी निकाल करके फाइल बना करके अपने ऑनर को देना पड़ता है जिस ऑफिस में आप काम करते हैं। तो ये प्रिंटिंग आप लोगों को आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रैक के बाद इसी चैनल पे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।